कर रहे हैं कि थोड़ा सरप्राइज विजिट्स करें ताकि पता चले कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसको क्या सुविधा मिलती है। तो अगर बता के जाएंगे तो फिर वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होगी ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सरप्राइज जा रहे हैं फैसिलिटीज़ में ताकि समझ में आए कि जो इमरजेंसी के अंदर पेशेंट, चाहे वो एक्सीडेंट इमरजेंसी में आ रहा हो या लेबरिंग में आ रहा हो या एसएनसीयू में आ रहा हो, तो क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा और पेशेंट की क्या फीडबैक है उसके बारे में। जैसे एसएनसीयू में गए मैडम, क्या क्या कुछ खामियाँ मिली आपको वहाँ पर? एसएनसीयू में खामी पर से ऐसी नहीं थी, पर मुझे लगा कि बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है क्योंकि बच्चे बहुत कम थे। जितने बेड्स हैं ना उसमें से बहुत कम भरे हुए थे। तो वो क्या कारण है कि हमारे पास बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या कहीं और रेफर हो रहे हैं, वो CMS साहब कुछ दिनों के अंदर ना फाइंड आउट करके उसका देखेंगे कैसे। यही चीज़ हमें लेबरिंग में भी दिखी। लेबरिंग में पहले जितनी डिलीवरीज होती थी उससे कम हो रही है, तो उसके कारणों का पता लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ, फुटफॉल कम क्यों हो रहा है हमारा। मैडम ये रीजन तो सामने आया कई बार, लोकल एरिया से हम हैं, ये इमरजेंसी वाले जो होते हैं तकरीबन को रेफर कर दिया जाता है यहाँ से महिलाओं को। अब तो हम हर रेफरल का पूछ रहे हैं। अब तो जो आपके सिविल सर्जन हैं खुद वो हमें रोज़ की रेफरल रिपोर्ट बना के भेजते हैं और मैं इसी पे नहीं मानने वाली हूँ। हम लोग जो रेफरल वाले हॉस्पिटल्स हैं ना उनसे भी पूछेंगे कि हमारे ज़िला के कौन से ज़िले से किस समय पे कैसा पेशेंट आया, ताकि कोई अननेसेसरी अगर कोई रेफर हुआ हो उसको हम रोक सकें। और दूसरी चीज़ है डिलेड रेफरल भी ना हो, कि देरी से अगर रेफरल होगा तो फिर उसको जो सुविधा चाहिए थी वो टाइम से नहीं मिलेगी, तो उसको नुकसान होगा पेशेंट का। तो दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है कि रेफरल कोई अननेसेसरी भी ना हो और जिसको रेफरल की ज़रूरत है वो टाइमली हो जाए और उसके साथ EMT जाए, वहाँ पे रेफरल वाले हॉस्पिटल को पहले से बताया जाए कि ऐसे करके कोई पेशेंट आएगा, ताकि उनको पता हो कि उनके पास में इस प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट्स आ गए। जैसे अभी हमने देखा इमरजेंसी में, मुझे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि 16 पेशेंट्स आ गए असॉल्ट के एकदम से, है ना। तो अच्छा होता है अगर पहले से पता हो तो डॉक्टर्स भी रेडी रहते हैं इन सारी चीज़ों के साथ में, है ना। तो इससे पेशेंट्स को टाइम नहीं लगता ट्रीटमेंट मिलने में। तो मैडम देखने में आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और यहाँ अपने सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो उसको लेकर भी देखिए एक ना स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं 5 से 15%। जितनी भी नॉर्मल डिलीवरी, जितनी भी 100 अगर डिलीवरीज हो रही हैं तो 5 से 15 के बीच में सिजेरियन होना चाहिए, जो कि WHO और UN का एक नॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 15 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब शायद हम अननेसेसरीली कर रहे हैं सिजेरियंस 15% से ज़्यादा। और अगर 5% से कम हो रही हैं तो इसका मतलब है कि उस ज़िले के अंदर जितनी सुविधा होनी चाहिए थी सिजेरियन की उससे कम उपलब्ध है। वो भी एक बुरी बात है क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर टाइमली सिजेरियन ना हो, फीटल डिस्ट्रेस है, तो बेबी के अंदर डेथ भी हो सकती है। अगर माँ का पेल्विस छोटा है और हम लोग सिजेरियन ना करें तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बाद में, बच्चा भी नहीं बचता है। तो अगर 15% से ज़्यादा है तो फिर से वही बात है कि कारण देखने पड़ेंगे। और जो आपने बात बताई, देखिए इसमें ना दोनों चीज़ें हैं। आजकल कम्युनिटी में भी पेशेंट्स भी मांगते हैं कि हमें तो 2 ही बच्चे करने हैं, दर्द नहीं सह जाएगी, सिजेरियन कर दो, तो प्राइवेट वाले वो कर देते हैं। दूसरा चीज़ है नॉर्मल लेबर कैन प्रोग्रेस फॉर 14 आवर्स ऑल्सो, 12 से 14 घंटे। तो जब तक डिलीवरी होनी जाती तब तक डॉक्टर तो स्ट्रेस में है ना, क्योंकि जो गर्भवती महिला है ना उसमें एक तरह से एक शरीर के अंदर 2 पेशेंट्स हैं। माँ का भी ध्यान रखना है, बेबी का भी रखना है। ना तो आप बेबी में कोई प्रॉब्लम चाहते हो ना वो, तो ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। सिजेरियन करना आसान है क्योंकि आपने करा और वो आप एक तरह से संतुष्ट अब हो गया कि बेबी भी ठीक है, मदर भी ठीक है। थोड़ी देर के लिए उनको मॉनिटर कर लेंगे, नर्स भी कर लेंगी। जबकि जब तक डिलीवरी हो नहीं जाती तब तक आप टेंशन रहते हो और आप सो नहीं पाते। अपने सामान्य अस्पताल मैडम कई दिन से बायोकेमिस्ट्री जांचें प्रोवाइड हो रही थी लगातार 1 महीने से। ये मेरे को पूछना पड़ेगा कि क्यों ऐसे हो रहा था, कोई छुट्टी पर है कि क्या हुआ। तो ये जो भी आपको कौन सी जांचें हैं बायोकेमिस्ट्री में LFT KFT वो नहीं हो ही नहीं रहा था। हाँ, कुछ मशीन में खामियाँ आ रही थी मैडम इस पार्ट में। अच्छा, उसका भी अभी हमने ना नया काम किया वहाँ पर उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लेवल पे
लास्ट सैटरडे को हमने सारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स को बुलाया था और उसमें भी थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं ताकि जो मशीन्स हैं उनका डाउन टाइम मिनिमम से मिनिमम हो। अगर ख़राब होती है तो तभी रिप्लेसमेंट मिल जाए। 16 hours था मोस्टली 16 hours रिपेयर हो गई। एक बात और थी, दौरे कहाँ कहाँ के किए मेहमान? आज तो हमने करनाल में, फिर जींद में, फिर रोहतक में, फिर झज्जर में। जैसे बेरी और अपना बेरी जी और हाँ। इसके बाद भी जाओगे मेडिकल? बात हो गई ना, रेस्ट करेंगे फिर कल शुरू करेंगे। जी